प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन। थोड़ी ही देर में विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी, लेकिन उससे पहले कांग्रेस का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। किसानों से जुड़े मुद्दे को लेकर आज प्रदर्शन है। ऐसे भारतीय जनता पार्टी किसानों की जमीन को चुंगने का काम कर रही है। किसानों को फसलों के मुआवजे नहीं दे रही है, फसलों के दाम नहीं दे रही है, बिजली नहीं दे रही है, खाद नहीं दे रही है। इन सबको लेके आज प्रदर्शन किया जा रहा है। आप तस्वीर देख सकते हैं कि विधानसभा सत्र शुरू होने के पहले जो विपक्ष है वह किसानों के मुद्दे को लेकर जो विरोध है वह कर रहा है। गांधी प्रतिमा के नीचे तमाम जो कांग्रेस के जो विधायक हैं वो यहाँ बैठ चुके हैं और सांकेतिक जो चिड़िया है वो हाथ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हाथ पर जो चिड़िया है वह दिखाई दे रही। कहना है कि किसानों का कर्ज माफ नहीं हो रहा। सुरेश जी, हाथ में क्या है? सर ये जो है ना, ये किसान देखिए, मक्का, इधर सोयाबीन, इधर धान, इधर लहसुन, इधर प्याज, किसान चारों तरफ से बर्बाद है। और ये मोटी चिड़िया इन किसानों की फसलों को और उनके दामों को खा रही है ये सरकार, और ये मोटी हो रही है। जो चिड़िया है ये क्या है? ये सरकार है भाजपा की, जो बिल्कुल इन किसानों की परवाह कर नहीं रही और खुद मोटी हो रही है। ये देख सकते हैं कि विपक्ष के तमाम विधायक हैं और उनके हाथ पे जो चिड़िया है वो कह रहे हैं कि ये जो चिड़िया है ये बीजेपी सरकार की चिड़िया है जो किसानों की फसल खा रही है। किसानों को फसल का जो उचित मूल्य है वह मिल नहीं रहा है, ना ही फसल का जो दाम मिल रहा है, जिसके चलते आज जो विपक्ष है वो जो विरोध है वह करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि बात करें किसान की तो पूरे मध्य प्रदेश में जो किसान हैं वह परेशान हैं। लगातार विपक्ष की यदि बात करें तो आज दूसरा दिन है। कल भी विपक्ष ने एक अनोखा प्रदर्शन किया था और आज दूसरा दिन है और सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले एक बार फिर जो हंगामा है विपक्ष का वह दिखाई दे रहा है। और जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं किसानों के मुद्दे को लेकर जो विरोध है वह करते हुए दिखाई दे रहा है। आप तस्वीर देख सकते हैं कि एक जो अनोखा जो प्रदर्शन है वो एक बार फिर दिखाई दे रहा है। तमाम जो विधायक हैं वह विरोध कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हाथ में भावांतर की बात करें या किसानों की बात करें, उनके मुद्दे पर कर रहे हैं। उनसे भी बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सुरेश राजा जी, देखिए ये भाजपा रूपी सरकार है जो चिड़िया दिख रही है। ये खुद माल खा खा के मोटी हो रही है, लेकिन किसान दुबले हुए जा रहे हैं। किसान को मक्के का भाव नहीं मिल रहा, धान का भाव नहीं मिल रहा, लहसुन का दाम नहीं मिल रहा, प्याज का दाम नहीं मिल रहा। किसानों को बिजली के बिल माफ नहीं कर सकती सरकार, किसानों को कर्जा माफ नहीं कर सकती सरकार, किसानों को मुआवजा नहीं दे सकती सरकार। ये कैसी सरकार है? इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। ये जी भी है। फूल सिंह जी, ये चिड़िया क्या है? ये भारतीय जनता पार्टी सरकार रूपी चिड़िया है और ये किसानों की सारी फसल खा चुकी है, चुन चुकी है। अब किसानों के पास फुटपाथ के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। अब किसान भूखों मरने की कगार पर आ चुका है। किसान को मुआवजा भी नहीं दे रहे हैं, न किसान को खाद दे रहे हैं। खाद की लाइन में लगे लगे लोग मर रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं और पानी की भी व्यवस्था नहीं है और मंडियों में भाव भी नहीं दे रहे हैं। किसान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, खत्म हो चुका है। इस चिड़िया ने पूरा उसका अनाज, पूरा दाना सब खत्म कर दिया है। भूखे मरने के अलावा किसान के पास दूसरा रास्ता नहीं है। अभिषेक जी, दिखाइए तमाम विपक्ष के विधायक हैं जिनके हाथ में चिड़िया है और चिड़िया के साथ ये जो खेत है वो आप देख सकते हैं। और उनका साफ तौर पे कहना है कि जो सरकार है, सरकार एक चिड़िया है जिन्होंने किसानों का कर्जा भी खाया है, किसानों की फसल का जो उचित मूल्य है वो भी खाया है, जिसके चलते आज ये जो विरोध है विपक्ष का वह देखने को मिल रहा है। और इसी प्रकार जो विपक्ष है वो अलग अलग मुद्दे पर हर रोज जो विरोध है वह करती दिखाई देगी। क्योंकि जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष से विस्तार न्यूज ने चर्चा की, विस्तार न्यूज से चर्चा करते हुए उमंग सिंघार ने बताया कि ये जो चिड़िया है वह सरकार की चिड़िया है और सरकार किस प्रकार से किसानों का हक मार रही है। और आप देखिए तमाम ये विधायक हैं। हम कोशिश करते हैं आपको दिखाने की तस्वीर कि ये जो चिड़िया के रूप में पूरा ये जो ये दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं किसान जो है उसको सरकार विपक्ष ने बनाया है।
दिखाएंगे कि किस प्रकार से जो विरोध है वह देखने को मिला। अभिषेक जी आप दिखाते रहिए कि किस प्रकार से तमाम विपक्ष के जो विधायक हैं वह विरोध कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि उमंग सिंगार जी हैं, उनसे बात करते हैं। उमंग जी, यदि बात करें चिड़िया की, चिड़िया क्या है? ये चिड़िया भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो कमीशन खा खा के मोटी हो गई। किसानों को ना धान के, ना मक्का के, ना प्याज के, ना सोयाबीन के भाव मिल रहे, ना उनको राहत राशि मिल पा रही है। तो ये किसान परेशान है, चक्का जाम कर रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर। कल हमने प्रदेश की बात यहाँ पे करी किसानों की, लेकिन सरकार के मंत्री कहते हैं, सरकार कहती है कि वेट एंड वॉच। किसानों को वेट एंड वॉच कराना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। इनसे वोट लेना चाहते हैं लेकिन किसानों की बात नहीं करना चाहते। ये देखिए आप किस प्रकार से सरकार चुप बैठी है। मंत्री तो कह रहा है किसानों की कोई परेशानी नहीं है। कल विस्तार न्यूज में कृषि मंत्री कह रहे हैं किसानों को कोई परेशानी नहीं। किसानों को कोई परेशानी नहीं है तो आप प्रदेश में जाए, किसानों से बात करें। कृषि मंत्री यहाँ बंद कमरे में विधानसभा में बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये नेता प्रतिपक्ष है और उनके हाथ में ये सरकार की चिड़िया, आप देख सकते हैं ये सरकार की चिड़िया बनाई, उसमें लिखा है चिड़िया में बीजेपी सरकार की चिड़िया है। सोयाबीन भी है, धान भी है, मक्का भी है, प्याज भी है और किसानों की चिड़िया जो खेत है वह चुन रही है। यानी कह सकते हैं कि सांकेतिक तौर पर उनको विरोध है विपक्ष का वह दिखाई दे रहा है। क्योंकि विपक्ष की यदि बात करें तो पहले दिन की बात करें तो पहले दिन भी विपक्ष ने जो मुद्दा है वह उठाया था। जो जहरीला कप सिरप था उससे बच्चों की मौत हुई थी, उसका मुद्दा उठाया था। और यदि आज की यदि बात करें तो आज एक बार फिर जो विपक्ष है वह किसानों का जो मुद्दा है वह उठाते हुए दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में विवेक जानकारी क्या मिल रही है, क्योंकि देखिए विधानसभा की कार्रवाई भी आज होनी है, क्या विपक्ष उसमें पार्टिसिपेट करने वाला है या आज भी विधानसभा के बाहर इसी तरीके से हंगामा देखा जाएगा? बिल्कुल, विपक्ष की यदि बात करें तो सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू होगी और सदन की कार्यवाही में जो विपक्ष है वह रहेगा। मगर विपक्ष कार्यवाही शुरू होने के पहले एक बार फिर जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, किसान के जो मुद्दे हैं उनको लेकर जो विरोध है वह कर रहा है। गांधी प्रतिभा के नीचे खड़ा है विपक्ष के तमाम विधायक और वो लगातार विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनका साफ तौर पे कहना है कि जो किसान है मध्य प्रदेश के वो परेशान हैं, उनको फसलों का उचित दाम नहीं मिल रहा, उनको जो उनका नुकसान हुआ है वो उनका अभी तक पैसा नहीं आया है और लगातार मध्य प्रदेश के जो किसान हैं वो परेशान है। अभिषेक जी आप पीछे आप आइए। अभिषेक जी आप ये दिखाइए, ये देखिए ये विपक्ष के विधायक हैं, इन्होंने क्या बनाया देखिए। ये लिखा हुआ है कि सरकार की चिड़िया है, जो धान भी है, प्याज भी है, मक्का भी है और ये चिड़िया खा रही है। ये इसको किस प्रकार से आप लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि लगातार कह रहे हैं कि सरकार किसानों का हक मार रही है। आप लगातार मीडिया के माध्यम से और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आप देख रहे होंगे कि मध्य प्रदेश का किसान आए दिन आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है। उसकी आत्महत्या का कारण यही है कि उसको न मुआवजा मिलता है, न राहत राशि मिलती है, न बीमा मिलता है। और जब वो फसल अपनी बेचने जाता है तो इतना कम रेट है, भावांतर और मॉडल रेट इन्होंने बेवकूफ़ बनाने के लिए रखे हैं, जबकि 4000 से नीचे की जो सोयाबीन बिकती है उसके लिए कोई भावांतर नहीं है, कोई मॉडल रेट नहीं है। तो इसलिए किसानों की आय बहुत कम है और वो आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहा है। और प्याज, धान, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो थोड़ी सी खराब हो जाती है अतिवृष्टि के कारण, तो उसको सड़क पर फेंकना पड़ रही है। और चिड़िया और पशु पक्षी उनके फसलों को खा रहे हैं, लेकिन सरकार को जू भी नहीं रहे। सरकार कह रही तो भावांतर से किसानों को फायदा हो रहा है, उनकी जो फसल है उसका उचित मूल्य मिल रहा है। आप देखें भावांतर कब आया, जब किसान अपनी फसल को बेच चुका था, जब भावांतर आया किसान को क्या फायदा मिला? सरकार फायदा किसको दे रही है? भावांतर से किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ। ये एक झूठ का पुलंदा सरकार का, ना बिजली दे पा रही है। और आप देख रहे होंगे सोयाबीन खा चुके हैं, मक्का खा चुके हैं, धान खा चुके हैं, अब तो किसानों की जमीन खाना बाकी। सदन में भी किसानों का मुद्दा उठेगा, चर्चा होगी। कल चर्चा हुई ना, उसका कोई सार्थक जवाब ही नहीं मिला। तो आज एक बार फिर कोशिश करेंगे। कल पूरे दिन भर इस पर चर्चा रही, कल तो रही है मगर आज फिर हम हमारे नेता आदरणीय उमंग सिंगार जी वापस आज किसानों पर चर्चा करने के लिए मुद्दा उठाएंगे।
यानी कह सकते हैं कि आज एक बार फिर जो किसानों का जो मुद्दा है वो आज सदन पर गरमाता हुआ दिखाई देगा। आज एक बार फिर किसानों के मुद्दे पर जो विपक्ष है वह सरकार पर हमलावर होगा, क्योंकि कल की बात करें तो कल भी जो विपक्ष है वह किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश किया था, सरकार से तमाम जो प्रश्न है वह किया था। और कल दिन भर यदि बात करें तो दिन भर जो सरकार से लगातार प्रश्न कर रही थी विपक्ष और हंगामा भी देखने को मिला था। और एक बार फिर आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन की यदि बात करें तो दूसरे दिन भी जो विपक्ष है वह किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरती हुई दिखाई देगी। जो हंगामा है विपक्ष का वो आप देख सकते हैं कि आज कार्यवाही शुरू होने के पहले ही शुरू हो चुका है और जब कार्यवाही शुरू होगी उस दौरान भी जो विपक्ष का जो हंगामा है वह सदन पर किसानों को लेकर दिखाई देगा। जी बिल्कुल, लगातार तस्वीरें आप हम तक पहुंचा रहे हैं। एमपी विधानसभा शीत सत्र की ये दूसरे दिन की तस्वीरें हैं जो बताती है कि आज भी विधानसभा का सत्र अंदर हो या बाहर हंगामेदार पूरी तरीके से नजर आने लगा है। आज किसानों का मुद्दा उठा है। ऐसे में देखिए विपक्ष द्वारा ये तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, खाद उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है और मक्के धान इन सबको उचित मूल्य पर नहीं खरीदा जा रहा है। हालांकि अब ऐसे में देखिए एक तरफ आरोप होता है, दूसरी तरफ होता है कि न्याय क्या चाहता है, विपक्ष क्या चाहता है, तो उनकी मांगे भी जरा सुनिएगा और सुनवाइएगा। विवेक। बिल्कुल, यदि विपक्ष की यदि बात करें तो विपक्ष लगातार तमाम मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रही, मगर किसानों के मुद्दे की बात करें तो देखिए अभी भी जो विरोध है वो विपक्ष का चल रहा है, क्योंकि उनका साफ तौर पे कहना है जो किसान हैं उनको सही दाम नहीं मिल पा रहा, उनको कहीं ना कहीं ठगा जा रहा है और जिसके चलते ये जो सदन की कार्यवाही के पहले जो विपक्ष का जो विरोध है वो इसी प्रकार चलता रहेगा। तमाम जो विधायक हैं वह लगातार विरोध कर रहे हैं। आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस प्रकार से उनका जो विरोध है वह लगातार जारी है। देखना होगा अब जब कार्यवाही भी शुरू होने वाली है तो अंदर जाकर विपक्ष द्वारा क्या कुछ मुद्दे उठाए जाते हैं और किस तरीके से पूरी प्रोसीडिंग चलती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए।